नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, ये जो अरफा का दिन है यानी 9 ज़िलहज्जा का दिन जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ होगा, ये कितनी फजीलत वाला दिन है और इस दिन को रोज़ा रखने की कितनी बड़ी फजीलत है मैं आपको बतलाता हूँ। तवज्जो से मेरी बात को सुने। रिवायात के अंदर आता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस का मफहूम ये है, जो बंदा अरफा के दिन का रोज़ा रखता है यानी 9 ज़िलहज्जा के दिन का रोज़ा जो कल दिन आ रहा है, इस दिन का जो बंदा रोज़ा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला से मुझे उम्मीद है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उसके 1 साल गुज़श्ता के और 1 साल आइंदा के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अब यहाँ आप अंदाजा लगाएं कि एक रोजा रखने पर अल्लाह तबारक व तआला गुज़श्ता 1 साल के और आइंदा 1 साल के गुनाहों को माफ फरमा रहे हैं। कितनी अजीम फजीलत है मेरे दोस्तों। तो इस रोजे का एहतमाम करना चाहिए। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में आता है कि वो इस रोजे का बहुत ज्यादा एहतमाम फरमाया करती थी, बेहोश हो जाती थी लेकिन 9 ज़िलहज्जा का यानी अरफा के दिन का रोजा नहीं छोड़ती थी। सहाबा इकराम का भी ये मामूल था, हमारे अकाबिरीन भी इस रोजे को पाबंदी के साथ रखा करते थे। तो इसलिए इस रोजे को रखने का एहतमाम आप जरूर करें मेरे दोस्तों। यहाँ बाज लोगों के यहाँ एक गलत फहमी है, उसका भी मैं इजाला कर देता हूँ। वो गलत फहमी ये है कि देखो अरफा का दिन तो वो होता है जो सऊदी अरब के अंदर 9 ज़िलहज्जा का दिन होता है, यानी जिस दिन हज पढ़ा जाता है लोग कहते हैं वही अरफा का दिन है। तो सऊदी अरब के अंदर वो अरफा का दिन जो होगा वो हमारे यहाँ 8 तारीख होगी, उनके यहाँ 9 ज़िलहज्जा होगी। तो बाज लोग ये समझते हैं कि जो सऊदी अरब के अंदर 9 ज़िलहज्जा का दिन है वो ही अरफा का दिन है। नहीं मेरे दोस्तों, याद रखें कि आपके इलाके के अंदर जो 9 ज़िलहज्जा का दिन होगा वो ही आपके इलाके के अंदर शुमार होगा, यानी जिस दिन 9 ज़िलहज्जा का दिन होगा उसी दिन ही ये फजीलत आपकी तरफ उस इलाके में मुतवज्जे होगी। इसको एक मिसाल से यूं समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला रोजाना तहज्जुद के वक्त ऐलान करते हैं, जो बंदा उठेगा मेरी इबादत करेगा और मुझसे जो मांगेगा मैं अपने बंदे को अता कर दूंगा, मैं अपने बंदे की मगफरत फरमा दूंगा। अल्लाह आवाजें लगाते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि तहज्जुद का वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान में पहले होता है और सऊदी अरब के अंदर तहज्जुद का वक्त जो है उस वक्त होता है जब हम फजर की नमाज पढ़ चुके होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि फजर की नमाज के बाद हम पाकिस्तान में तहज्जुद पढ़ेंगे? नहीं मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ जो तहज्जुद का वक्त है उसी वक्त ही ये फजीलत हमें हासिल होगी। सऊदी अरब के अंदर जो तहज्जुद का वक्त है उसी वक्त ही उनको ये फजीलत हासिल होगी। इसी तरह जिस दिन 9 ज़िलहज्जा सऊदी अरब में है उस दिन उनके लिए ये फजीलत होगी और मुल्क पाकिस्तान में जिस दिन 9 ज़िलहज्जा होगा वो ही अरफा का दिन शुमार होगा। कि इस दिन को दुआओं में गुजारना चाहिए, अल्लाह की इबादत में गुजारना चाहिए, तस्बीह तहलील के अंदर गुजारना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान के अंदर जोहर और असर की नमाज को इकट्ठा पढ़ा। उसके बाद अल्लाह के नबी ने इतनी लंबी दुआ की कि सारा वक्त दुआओं में गुजार दिया मेरे दोस्तों। तो आप दुआएं मांगे।